अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा मौजू नमाज और रोज़े के मुतल्लिक होगा। तो नमाज और रोज़ा ये दीन इस्लाम के रुकन में से दो रुकन हैं, यानी नमाज और रोज़ा। नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान तल्लुक़ को मजबूत करती है। नमाज अल्लाह ताला की तरफ से हमें शब-ए बैरात की रात अर्श अज़ीम के मालिक की तरफ से और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें अता हुई। और नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज दीन का स्तून है। और नबी अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया कि नमाज दीन का स्तून है और नमाज मोमिन की मेराज है। और नमाज में हम 5 वक़्त अल्लाह ताला के सामने खड़े होते हैं। हमारा दिल से अल्लाह ताला के साथ तल्लुक़ मजबूत होता है। नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नमाज के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो है कि हमारे कपड़े पाक साफ़ हों। दूसरी बात, हमारे जिस्म को पाक साफ़ होना चाहिए, यानी गुस्ल किया हुआ हो। और वज़ू करोगे तो वज़ू नमाज की कुंजी है। तो वज़ू करके नमाज को शुरू किया जाता है। नमाज में आप हिसाब लगा लीजिए कि यार 5 से 10 मिनट लगते हैं। ये इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं, या 15 मिनट कर लें, 20 मिनट कर लें। तो नमाज पढ़ा करें आप सब। मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है यार, नमाज पढ़ें और साथ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को तबलीग करते रहें नमाज की, दीन इस्लाम पे चलने की। नमाज में अल्लाह ताला के सामने हम झुकते हैं तो अल्लाह ताला से हम मांगते हैं तो दिल को सुकून मिलता है। नमाज हमें हर काम, हर बुरी चीज़ से बचाती है। नमाज हमारे लिए बहुत अहम है। नमाज में हम गुनाहों से, ग़ीबत से, ज़िना से, हर ऐसे गुनाह से जिससे यानी अल्लाह ताला और उसका रसूल नाराज़ होता है, उससे हमें नमाज बचाती है। अगर नमाज हम पढ़ते हैं तो इसमें हमारा दुनिया में भी और आखिरत में भी भलाई है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी इबादत नमाज है। नमाज ही सब कुछ है। नमाज को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हर यानी साल में, क्या हमारी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज हम पर फ़र्ज़ की है। तो नमाज आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पढ़ते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं और अल्लाह ताला से हमारे लिए 5 नमाजें करवा के आते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद मेरी उम्मत है वो नमाज अदा करेगी, 5 नमाजें तो पढ़ेगी। पहले 50 नमाजें थी, फिर उसके बाद 45 हो गई, फिर उसके बाद 40 हो गई, फिर उसके बाद 35, फिर 30, ऐसे करते करते 5 वक़्त की नमाज फिर आई। तो उसके बाद भी फरमाया गया नबी अलैहिस्सलाम को कि अगर आप जाएं तो इससे भी कम करवाएं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मुझे इस चीज़ से हया आती है कि मैं जाऊं कि 5 नमाजें भी कम करवाऊं, नहीं। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फिर 5 नमाजें हमारे लिए मुकर्रर करवा दी। तो 5 नमाजें हमें पढ़नी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि तहज्जुद की नमाज भी ज़रूर अदा करें। जैसे कि आजकल माशाल्लाह आज तीसरा रोज़ा है और नमाजें हम पढ़ रहे हैं, साथ में हमें चाहिए कि सहरी से पहले या सहरी के वक्त के दरमियान का जो वक्त है उसमें हमें तहज्जुद भी अदा करनी चाहिए। और तराबियाँ की नमाज आजकल लोग छोड़ देते हैं। आजकल बहुत से लोग हैं, हमारे गांव में ऐसा बहुत से लोग हैं जो तराबियाँ नहीं पढ़ते, बल्कि तराबियाँ तो दूर की बात है, लोग इशा की नमाज भी नहीं पढ़ते।
تو یار یہ کتنی شرمناک بات ہے نا, یہ افسوسناک بات ہے کہ یار لوگ نماز کو بہت ہی ہلکا جانے ہوئے ہیں. آج تقریباً آج تیسرا روزہ ہے ماشاءاللہ رمضان المبارک کا. تو لوگوں کو یار چاہیے نا کہ یار کم و بیش رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے رمضان کو پایا, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اچھے طریقے سے روزے رکھے, عبادت کی, نمازیں پڑھی, تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. تو یار حساب لگا لیجئے نا کہ ہماری پچھلی 25 سال 30 سال 20 سال عمر میں کتنے گناہ ہو چکے ہیں. تو اگر ایک مہینے میں اگر وہ بخش دیے جائیں 25-30 سال کے گناہ, تو ہمیں تو فائدہ ہوگا نا یار. ایک مہینہ اگر ہماری زندگی بدل سکتا ہے تو حساب لگا لیں. یار نماز پڑھیں, آپ سے میری ریکویسٹ ہے, اور آپ دوسروں کو بھی تبلیغ کریں نماز پڑھنے کی. اور دوسرا, اب ہم روزے کے بارے میں بات کرتے ہیں. روزہ بھی اسلام کا چوتھا رکن ہے. تو روزہ رکھنے کے لیے نیت تو ہونی چاہیے. تو آج کل کے لوگ روزہ نہیں رکھتے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے. روزہ رکھنا چاہیے ہر انسان پہ. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ماہ میں 12 مہینے ہوتے ہیں, ان میں 11 مہینے تو ہم ایسے ہی زندگی گزار لیتے ہیں. تو ایک مہینہ ہوتا ہے وہی ماہ رمضان کا, تو اس میں روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں. تو یار ہمیں اپنا فرض پورا کرنا چاہیے, روزے رکھنے چاہیے, اور ساتھ میں ماہ رمضان میں صدقہ خیرات عبادت جتنی ہو سکے کرنی چاہیے. اور دین اسلام کو بھی پھیلانا چاہیے. جن کو دین اسلام کا علم ہے ان کو چاہیے کہ یار تبلیغ کرتے رہیں, لوگوں کی باتوں سے رش نہ کھائیں, یعنی ناراض نہ ہو. لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں, آپ اچھا کر رہے ہیں تب بھی, اگر برا کر رہے ہیں تب بھی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پاک ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا مالک ہے. اس نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے. ہمیں ہاتھ دیے, ہمیں 2 آنکھیں دیے, ہمیں پاؤں دیے, ہمیں 2 کان دیے. اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں, اللہ تعالیٰ کی بہت بے شمار نعمتیں ہیں. ہم شکر کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے, لیکن نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. روزے کے فائدے بھی بہت ہیں. روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر کی جو تذابیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہمارے جو غیر اجزاء ہوتے ہیں, جو اندر مادے ہوتے ہیں, جو جراثیم بنتے ہیں ہمارے اندر, ہمارے جسم میں, اس سے ہمیں نا نجات ملتی ہے, اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کی طبیعت فریش ہو جاتی ہے. انسان پہلے سے بہتر فیل کرنے لگتا ہے اپنے آپ کی طبیعت میں. صحت بہت اچھی بنتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتا ہے, ایسے مرد بھی ہیں جو بنا سحری کے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں. اور کئی لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے روزہ, لیکن روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. جس نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا اس کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. اور اس میں اور بھی بہت سے بیانات ہیں, لیکن میں تو یہی کہوں گا یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا اس پہ راضی رہیں. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے جہاں کے لوگ مل کے اگر آپ کا کوئی فائدہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اگر یہی لوگ سارے مل کے آپ کا کوئی نقصان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, جب تک میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے تو ہر چیز ہری بھری ہو جاتی ہے, سارے معاملات چلتے ہیں, کھانا پینا ہم کھاتے ہیں, ہماری زندگیاں چل رہی ہیں, ہماری سانس لے رہے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہماری سانس اگر آکسیجن ہمیں لگایا جائے تو ہماری سانس نا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گی. اب ہم بآسانی کتنے دن میں 24 گھنٹے میں ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں یار. تو
तो ये अल्लाह ताला की रहमत है तो हम कर रहे हैं, और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है यार, नमाज पढ़ो, रोज़े रखो और सदका खैरात दो। सदका देने से माल कम नहीं होता। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर सदका देने से तुम्हारा माल कम हो जाए या उसमें कोई कमी आ जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। नमाज में कभी सुस्ती ना कीजिएगा। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये 5 नमाजें हम पर फ़र्ज़ हैं, और तराबियाँ भी पढ़ो, तस्बीह नमाज भी पढ़ो। तस्बीह नमाज कमों बेश ज़्यादा नहीं तो ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर पढ़नी चाहिए ना हमको। यार इतना टाइम नहीं लगता जितना हम फजूल वीडियोस देखते रहते हैं, फजूल कामों में ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। नमाज में सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, तराबियों में और इशा की नमाज में। बाकी नमाजें तो हैं ही छोटी, उनमें तो इतना टाइम लगता ही नहीं है, 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट लग जाते हैं। तो यार ये 10 मिनट हमारे लिए ज़रिया निजात बन जाए तो हमें, जो हम फजूल घंटे दिन सालों साल गुजार देते हैं इस दुनिया के मामलात में, तो कोई फ़ायदा नहीं होता, बजाय के मुसीबत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यार मेरी आपसे दरख्वास्त है कि यार आप नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला के नेक बंदे बन जाओ। आज अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। अगर हम तौबा नहीं करेंगे, क़यामत के दिन हम पे